का चैप्टर 11 पाठ 11 है कार्य, ऊर्जा और शक्ति हम शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इस पाठ के अंतर्गत कार्य और शक्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। ऊर्जा का जो भाग है वो इस बार पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है, तो हम कार्य और शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ते हैं कार्य क्या होता है। तो कार्य क्या होता है, इसकी परिभाषा है कि जब हम कोई भी बल किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और यदि वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित होती है। बल का उपयोग करके हम किसी भी वस्तु को विराम अवस्था में परिवर्तन करना, मतलब हम बल लगाएंगे, वस्तु अपने स्थान से गति करती है, विराम अवस्था से उसकी स्थिति है वो अलग हो जाती है, या फिर कोई वस्तु पहले से गतिशील है तो हम उसके वेग में परिवर्तन करते हैं, तो वो कार्य कहलाता है। तो कहने का मतलब जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और बल लगाने से वस्तु की विराम अवस्था में या वस्तु गतिशील है तो उसके वेग में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, कार्य। वैज्ञानिक परीक्षा में प्रश्न आता है वैज्ञानिक दृष्टि में कार्य क्या है। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो कार्य क्या किसे कहते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि में किया गया जो कार्य होता है वो बल व बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। यानी बल को हम जब बल की दिशा में जो विस्थापन होता है उस विस्थापन के गुणनफल को बराबर होता है, तो कार्य बराबर होगा बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन, तो W बराबर है गुणा S। ये स्थिति तब की है जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो, तब तो हम कह सकते हैं कि W बराबर होता है गुणा S। लेकिन यदि बल और विस्थापन अलग अलग स्थिति में हो तो कार्य का जो सूत्र है वो अलग होता है। वो क्या होता है, यदि बल की दिशा वस्तु की दिशा से अलग हो, ये स्थिति तो तब की है जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में लग रहे हो। जैसे ये वस्तु है, इस पर बल भी इस दिशा में लग रहा है और इसका जो विस्थापन S है वो भी इसी दिशा में हो रहा है, तब तो हम कह सकते हैं कि बल और विस्थापन एक ही दिशा में, इसका मतलब W बराबर होगा F गुणा S। लेकिन यदि जब वस्तु पर लगने वाला बल, जैसे ये कोई वस्तु है, ये धरातल है, इस वस्तु पर जो बल लग रहा है, मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी गाड़ी को खींचता है, धागे से बंधी हुई गाड़ी है, तो बच्चे द्वारा जो बल लगाया जाता है बल की दिशा तो ये होती है, और जो विस्थापन होता है वो धरातल पर होता है। विस्थापन जो होता है वो कहाँ होता है, धरातल पर। गाड़ी धरातल पर चलती है, बच्चा गाड़ी को इस दिशा में खींच रहा है, तो बल की दिशा तो ये है, और विस्थापन जो हो रहा है वो इस दिशा में हो रहा है, तो विस्थापन तो ये हो गया, ये बस यहाँ तक पहुंच गई, तो विस्थापन तो ये हो गया, और बल की दिशा ये है, तो ये जो कोण बढ़ रहा है थीटा, तो बल की दिशा में घटक जो बल है, तो बल की दिशा में घटक का मतलब होता है F cos थीटा। उसको क्या बोलते हैं, F cos थीटा बोलते हैं। थीटा मतलब यहाँ पे कोण का मान है, जितने कोण से, मतलब जो कोण जो धरातल और बल की दिशा के मध्य जो बढ़ने वाला कोण है वो थीटा कहलाता है। तो बल की दिशा में घटक और ये हो गया विस्थापन S, तो सूत्र क्या हो गया, F cos थीटा गुणा S, तो MS cos थीटा। तो बल और विस्थापन की दिशा जब अलग होती है तो इस सूत्र से हम कार्य का मान का परिकलन करते हैं। जब समान होती है तो ये सूत्र काम आता है, विपरीत होती है तो ये आता है। अब जो कार्य है, कार्य के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, तो कार्य के लिए आवश्यक शर्त ये होती है कि आप यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हो तो उस वस्तु में विस्थापन होना जरूरी है। अगर उस वस्तु विस्थापित नहीं होगी तो वो कार्य नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब उसकी स्थिति में परिवर्तन होना जरूरी है। यदि हम कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो वहां से गति करनी जरूरी है। अगर वस्तु कोई पहले से गतिशील है तो उसकी गति में परिवर्तन होना जरूरी है। तो परीक्षा में आता है कार्य के लिए आवश्यक शर्त बताइए, तो कार्य के लिए आवश्यक शर्त होती है कार्य के लिए बल द्वारा विस्थापन का होना अनिवार्य है या उसकी गति में परिवर्तन होना अनिवार्य है। जैसे उदाहरण द्वारा समझते हैं कि जैसे बड़ी अलमारी बड़ी है
पुस्तकों या सामान से भरी हुई, आप उस पर धक्का लगा रहे हैं और वह अलमारी अपनी जगह से नहीं हिल रही है, आपकी ऊर्जा भी खर्च हो रही है, आपने खूब बल लगाया है, लेकिन वो अलमारी अपनी जगह से नहीं हुई, यानी बल तो लग रहा है, लेकिन जो विस्थापन है उसका मान 0 है, क्योंकि अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली, तो विस्थापन क्या हो गया? 0। तो किया गया कार्य क्या माना जाएगा? 0। यानी आपने कोई नहीं कार्य, आपकी ऊर्जा खर्च हो गई, आपके पसीना आ रहा है, आपकी ऊर्जा खर्च हो गई, लेकिन अलमारी अपनी जगह से नहीं हिली, तो इस स्थिति में उसे कार्य नहीं माना जाएगा। तो कार्य के लिए कंडीशन ये होती है कि जो कार्य होता है वो उसके लिए विस्थापन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कार्य एक सदिश राशि है जिसमें कार्य का मान धनात्मक या ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे यदि वस्तु का विस्थापन, जैसे ये हमने पढ़ा कि बल और विस्थापन जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं, बल और विस्थापन जब एक दिशा में होते हैं तो कार्य का मान है वो धनात्मक होता है। ठीक है, बल व विस्थापन की दिशा जब समान होती है तो कार्य धनात्मक होगा। तो किया गया कार्य वो धनात्मक होगा। ये आगे सारी चीजें हम समझेंगे। और यदि बल व विस्थापन की दिशा भिन्न भिन्न होती है या विपरीत होती है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे कोई गाड़ी है, हम कोई वस्तु है उसमें हम धक्का लगा रहे हैं इधर से और वो वस्तु इस दिशा में गतिशील है, तो बल और विस्थापन दोनों की दिशा क्या है? समान है, तो कार्य क्या होगा? धनात्मक। अब मान लीजिए कोई गाड़ी है वो गति कर रही है, यानी विस्थापन इस दिशा में हो रहा है। अब उस गाड़ी पर जो बल लग रहा है विपरीत दिशा में है। मान लीजिए गाड़ी चल रही है, उसके ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाना क्या है? विपरीत दिशा में लगाया गया बल होता है। तो विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इस दिशा में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है? विपरीत। तो उस स्थिति में किया गया कार्य क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्यों होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि कार्य और बल विस्थापन के लिए अलग अलग स्थितियां परीक्षा में पूछी जाती है कि बच्चे समझाइए कि बल व विस्थापन एक ही दिशा में है तो किया गया कार्य क्या होगा। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत है तो किया गया कार्य क्या होगा। यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत है तो किया गया कार्य क्या होगा। तो ये अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं जिनकी अभी हम चर्चा करेंगे। तो कार्य का मान धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, और उसके लिए आवश्यक शर्त है वो क्या होती है कि बल के साथ विस्थापन का होना जरूरी है। अब आगे हम कार्य के लिए अलग अलग स्थितियों का हम अध्ययन करते हैं। तो कार्य के लिए हम अलग अलग स्थितियां पढ़ते हैं। जैसे पहली स्थिति पढ़ते हैं कि यदि बल परीक्षा में आता है, बल यदि बल और विस्थापन दिशा समान हो तो किए गए कार्य का परिकलन कीजिए। जैसे इसका उदाहरण होता है कि किसी वस्तु को हम धक्का लगाने पर बल की दिशा में ही वस्तु यदि गति करती है तो उस स्थिति में किया जो धक्का लग रहा है, जो बल लग रहा है वो और विस्थापन की दिशा समान होती है। जैसे ये वस्तु है, इस दिशा में हमने क्या लगाया? बल, और इसका जो विस्थापन है वो भी किस दिशा में हो रहा है? इस दिशा में। तो जो विस्थापन S है और जो बल F है उस दोनों की दिशा समान है, वो दोनों एक दिशा में लग रहे हैं। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में लगते हैं तो थीटा बराबर होता है 0 डिग्री। याद रखना, तो बल और विस्थापन दोनों एक दिशा में तो उनके मध्य बढ़ने वाला जो कोण होता है थीटा का मान होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री। और कार्य का जो सूत्र होता है W बराबर होता है F गुणा S cos
cos थीटा, जो अभी हमने पीछे पढ़ा कि कार्य का जो सूत्र होता है वो पूरा सूत्र ये होता है बल की दिशा में विस्थापन गुणा बल। ठीक है, तो F गुणा S cos थीटा। अब यदि हम इसमें थीटा बराबर 0 रखें, cos थीटा की जगह मान रखें W बराबर F S गुणा cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। हम गणित में पढ़ते हैं cos 0 बराबर कितना होता है? 1। तो W बराबर क्या आता है? F गुणा S। तो जब बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो उनका जो व्यंजक जो बल और विस्थापन के मध्य जो थीटा कोण बनता है वो 0 डिग्री होता है। और कोई अगर हम मान रखते हैं सूत्र में cos की थीटा की जगह 0 डिग्री और cos 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे इसका मान जैसे हम 1 कर दें तो W बराबर आ जाएगा F गुणा S। तो ये होता है कार्य। अब हम दूसरी स्थिति की बात करते हैं कि यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, जैसे कोई गाड़ी चलती है उसमें ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक होता है वो उसमें विपरीत दिशा में लगाया गया बल होता है। जैसे ये गाड़ी है, इस दिशा में इसका विस्थापन होता है, इसका जो विस्थापन है वो दिशा ये है, ये गाड़ी इस दिशा में गति कर रही है, उस पर जो ब्रेक लगाते हैं वो ब्रेक लगाना जो बल होता है वो विपरीत दिशा में होता है। ठीक है, तो ये गाड़ी है उसका वेग कम हो जाएगा या वो विराम अवस्था में आ जाएगी। तो इस स्थिति के अंदर जो बढ़ने वाला जो कोण होता है वो होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 80 डिग्री, 180 डिग्री। तो सूत्र होता है W बराबर F गुणा S गुणा cos थीटा, और थीटा का मान कितना है? 180 डिग्री। तो W बराबर होता है F गुणा S गुणा cos 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का जो मान होता है वो होता है -1। तो W बराबर आ जाएगा F गुणा S गुणा -1। तो मान क्या आ गया? W बराबर -F गुणा S। तो कार्य ऋणात्मक होगा। कार्य क्या होगा? ऋणात्मक होगा। और इस स्थिति में कार्य वो क्या होगा? धनात्मक होगा। तो बल और विस्थापन जब दोनों एक ही दिशा में होते हैं तो कार्य का मान धनात्मक आता है, और जब बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो कार्य का मान ऋणात्मक आता है। हमने ये प्रूफ हो गया। ये जाएगा cos 180 डिग्री का मान कितना होता है? -1। तो इस प्रकार से हम इसका परिकलन परीक्षा में करते हैं। यदि प्रश्न आ जाए यदि बल और विस्थापन दिशा विपरीत हो कार्य का परिकलन कीजिए, तो उदाहरण जैसे गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोकना, तो उस स्थिति में ये कार्य का मान क्या होता है? ऋणात्मक। तीसरी स्थिति की बात करते हैं कि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंब हो। इसका उदाहरण है जैसे कोई वर्तुल गति, कोई वस्तु है वो वर्ताकार कक्षा में गति करती है, तो उसके जो बल होता है वो हमेशा, जैसे वस्तु है ये है और ये वर्ताकार पथ में गति कर रही है, तो उस वस्तु पर जो बल लगता है केंद्र की ओर, यानी कोई भी वस्तु वर्ताकार कक्षा में गति तभी करती है जब उस पर केंद्र की ओर जो एक बल लगता है जिसका नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जो उसका केंद्र की ओर बल लगता है वो किधर लगता है? वर्ताकार पथ में गति करती हुई वस्तु के केंद्र की ओर लगने वाला बल है वो अभिकेंद्रीय बल। तो बल तो लग रहा है केंद्र की ओर और वस्तु गति कर रही है वर्ताकार पथ में, और कोई भी वर्ताकार वस्तु पथ में गति करती है तो उस वस्तु की जो दिशा होती है वो उस बिंदु केंद्र को मिलाने वाली रेखा जो बिंदु होता है उसकी स्पर्श रेखा होती है। यानी इस बिंदु पर इस वस्तु की जो गति की दिशा है वो इस बिंदु पर वस्तु की स्पर्श रेखा होगी। अगर हमें पूछे इस बिंदु पर वस्तु की दिशा क्या होगी, तो इसको केंद्र से मिलाएंगे, इस बिंदु पर जो वस्तु की दिशा होगी स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो जो उसकी जो दिशा होती है वही उस वस्तु की गति की दिशा होती है। और हम गणित में पढ़ते हैं केंद्र को और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य जो बड़ा कोण होता है वो होता है 90 डिग्री।
तो ये कोण कितने हैं 90 डिग्री। ठीक है, तो जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो उस स्थिति में जो स्पर्श रेखा और केंद्र की ओर लगने वाले बल के मध्य जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो हम उस सूत्र से मान निकालते हैं, W बराबर होता है F गुणा S cos थीटा। यहाँ पे थीटा बराबर है 90 डिग्री। हर बिंदु पर इसकी दिशा बदलती है, वस्तु की दिशा हर बिंदु पर बदलती है। कोई वस्तु वर्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी दिशा हर बिंदु पर बदलती है, यानी अनंत बार बदलती है। और उसकी दिशा उस बिंदु और केंद्र को मिलाने वाली रेखा की जो स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा होती है उसके मध्य बनने वाला कोण है वो 90 डिग्री होता है। तो W बराबर है गुणा S cos थीटा, थीटा बराबर कितना है 90 डिग्री। तो W बराबर F गुणा S गुणा cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान होता है 0। cos 90 का मान कितना होता है 0। तो W बराबर F गुणा S गुणा 0। तो W बराबर किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य 0 होगा। तो ये तीन स्थितियां हमने पढ़ी है कि जब यदि वस्तु की विस्थापन की दिशा समान हो तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है, और यदि बल व विस्थापन एक दूसरे के लंबवत यानी उनके मध्य जो कोण बनता है यदि वह 90 डिग्री हो तो किया गया कार्य क्या होगा 0 होगा। हमने एक उदाहरण लिया इसका जिसे वर्तुल गति है। तो हमेशा ध्यान रखना इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये तीनों स्थितियां अब हम अगले वीडियो में इसके कार्य का मात्रक गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य का परिकलन करना का सूत्र क्या होता है वो ज्ञात करेंगे। तब तक आप इसे अध्ययन कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।